नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको इस वीडियो में कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई इसका अध्ययन कराऊंगी। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के सभी शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में जो पहला शब्द है वह है परित्यज्य। परित्यज्य का मतलब छोड़कर। अध्यापयत, अध्यापयत का मतलब पढ़ाया। प्रतारणाम, प्रतारणाम यानी टॉर्चर करना, ताड़ना देना, परेशान करना। असहत यानी सहन किया। इसके आगे देखते हैं आगे क्या शब्दार्थ है। स्वमातुः, स्वमातुः अपनी माता से, पंचमी विभक्ति का एक वचन। विपन्नः, यहाँ पे त्र बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये दो ना है, आधा ना और पूरा ना है ना। तो विपन्नः, विपन्नः का मतलब निर्धन या गरीब। दुर्भिक्ष पीड़ितः, दुर्भिक्ष पीड़िता का मतलब अकाल पीड़ित। दिवंगतः, ये डा नहीं होता, ये अंगा होती है। दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम यानी उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया, प्रारब्धवती का मतलब आरंभ किया। सार्धैक वर्षात, सार्ध माने होता है आधा, सार्ध माने आधा, और एक वर्षात माने एक वर्ष और आधा अर्थात लगभग 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत, यहाँ पर यण संधि है। प्रतिधन आगच्छत, प्रति का ई और इसका आ, ई की जगह या हो गया तो हमारा नया शब्द बना प्रत्यागच्छत माने लौट आई। अर्थ संचयम यानी धन संचय, धन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अगला शब्द दिया गया है प्रत्यागत्य। प्रत्यागत्य माने लौट कर आ जाना, प्रत्यागत्य यानी लौट कर आ जाना। फिर है अगला शब्द मुद्रणम। मुद्रणम माने छपाई। मुद्रणम शब्द का क्या अर्थ है? छपाई। फिर है टंकणम। टंकणम मतलब टाइप यानी टाइप करना। निराश्रितः, निर और आश्रितः दो शब्द हैं और क्या बना? निराश्रितः यानी बेसहारा, जिसकी कोई हेल्प करने वाला ना हो उसको निराश्रित कहते हैं। फिर है यापयंती यानी बिताते हैं, बिताती हैं। अवदानम, अवदानम का मतलब योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। अब इस पाठ को शुरू करते हैं। ये जो 5वां पाठ है पंडिता रमाबाई, यानी एक ऐसी महिला की कहानी है कि जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया और खुद भी पढ़ा और कई महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दिया। तो ये पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? पहला पढ़ते हैं इसको, पहला जो इसका अनुच्छेद है उसको पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या माने सबसे पहले गिनी जाने वाली, सबसे पहले जिनका नाम की गिनती की जाती हो ऐसी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, उन्होंने जन्म प्राप्त किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने। पूरे वाक्य में यदि हम कहें तो पंडिता रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि अग्रगण्य हैं, सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे, च माने और, माता लक्ष्मीबाई आस्ताम और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले, उसी समय में, स्त्री शिक्षाया स्थिति यानी उनके समय में, जब उनका जन्म हुआ था 1858 के समय में, तो उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत, चिंतन के योग्य थी, अर्थात महिलाओं को ढंग से शिक्षा दीक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत भाषा का शिक्षण, प्रायः माने अधिकतर, प्रचलितम न आसीत, प्रचलित नहीं था, यानी महिलाएं संस्कृत पढ़ें ऐसा उस समय में जो है प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे यानी कि जो उनके पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धा, रूढ़ि में बधी हुई जो धारणाएं होती हैं, जो प्राचीन परंपराएं होती हैं, उन धारणाओं को परित्यज्य माने छोड़कर, यानी उन्होंने जो धारणाएं थी ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर स्वपत्नी माने अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत भाषा में शिक्षण जो था उसको पढ़ाने का कार्य किया, अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा पढ़ाई। एतद अर्थम माने इसलिए, सह माने उन्हें, समाजस्य माने समाज की, प्रतारणम
माने यानी कि जो समाज के द्वारा परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़नाएं भी असहत माने उन्होंने सहन की। यानी कि जिस समय में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उस समय में डोगरे जी ने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षण कराया। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनको समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम माने इसके पश्चात रमाबाई ने भी स्वमातुः माने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। आगे कहते हैं काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण माने समय के अनुसार रमाबाई के जो पिता थे वो विपन्नः संजातः माने गरीब हो गए। तस्या माने उनके पितरौ यानी माता और पिता दोनों ही, ज्येष्ठा भगिनी यानी और बड़ी बहन, भगिनी माने बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता यानी दुर्भिक्ष पीड़ित का मतलब अकाल से पीड़ित हो गई, यानी जब भोजन नहीं मिला और क्या हुआ, और दिवंगता माने और मृत्यु को प्राप्त हो गई। कौन कौन मर गए उनके घर में? उनके माता पिता मर गए और उनकी जो बड़ी बहन थी वह भी अकाल से पीड़ित होने के कारण भोजन नहीं मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कोई गरीब होता है तो कई बार उसके पास भोजन की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती है और उसको खाना नहीं मिलता, तो खाने के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है। तदनंतर माने उसके पश्चात रमा यानी रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के सह माने साथ में, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम माने पैरों से ही यानी पैदल ही, समग्र भारतम संपूर्ण भारत में, अभ्रमत माने उन्होंने भ्रमण किया। यानी कि जब आवागमन की सुविधा नहीं थी ज़्यादा तो पैदल ही एक देश से दूसरे देश संपूर्ण भारत की यात्रा उन्होंने की। भ्रमण क्रमे यानी घूमने के क्रम में, सा माने वह कोलकाता प्राप्त, धीरे धीरे चलते चलते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्वेण संस्कृत की विद्वता के कारण, सा माने उन्हें, तत्र माने वहां पर, पंडिता सरस्वती च इति यानी पंडिता और सरस्वती, उपाधिभ्याम उपाधियों से, विभूषिता माने विभूषित किया गया, यानी उनका सम्मान किया गया कि ये महिला संस्कृत पढ़ी लिखी है, इसको पंडिता कहा जाए और इसको सरस्वती की भी उपाधि दी जाए। तत्रैव माने वहीं पर, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ, तत्र धन एव तत्रैव, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभाविता माने प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद्या अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। पश्चात सा इसके बाद उन्होंने स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए वेद आदिनाम, वेद और आदिनाम यानी कि वेद आदिनाम वेद इत्यादि, और शास्त्राणाम और शास्त्रों की, शिक्षायै माने शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आगे क्या हुआ? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में, सा माने उन्होंने, विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह कर लिया उन्होंने 1880 में। सार्धैक वर्षात यानी सार्धई बताया था, अभी शब्दार्थों में भी देखा था, सार्धई माने आधा और एक वर्षात माने एक वर्ष, एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष, लगभग 18 महीने। अनंतरम माने बाद में, तस्याः पति दिवंगतः उनके जो पति थे वही भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि वो विधवा हो गई। आगे क्या हुआ? तदनंतर सा पुत्रया मनोरमया सह, तदनंतर माने उसके पश्चात, यानी जब पति की मृत्यु हो गई उसके पश्चात उनकी एक बेटी थी, वो अपनी पुत्रया मनोरमया सह मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, वह वापस कहाँ लौट आई? महाराष्ट्र लौट आई, अपनी जन्मभूमि में वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, फिर उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जो जीवन था वह अर्पित कर दिया, उनको दे दिया कि अब सारा जीवन मेरा इन्हीं लोगों को पढ़ाने में व्यतीत होगा। हंटर शिक्षा आयोग की समक्ष माने सामने, नारी शिक्षा के विषय में, सा माने उन्होंने, स्वमतम प्रस्तुतवती अपने मत को, अपने विचार को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को गई। आगे क्या हुआ? तत्र माने वहां पर, ईसाई धर्म की स्त्री विषय से संबंधित
उत्तम विचारै प्रभाविता जाता, उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई। ईसाई धर्म के जो विचार थे महिलाओं के प्रति, उन विचारों से वो प्रभावित। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गईं। तत्र माने वहां पर, सा माने उन्होंने, भारतस्य भारत की, विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत पैसा इकट्ठा किया। किसके लिए पैसा इकट्ठा किया? भारत की जो विधवा स्त्रियां थीं उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए पैसा इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत्य भारत में लौटकर, मुंबई नगरे मुंबई नगर में, सा माने उन्होंने, शारदा सदनम अस्थापयत शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की? मुंबई नगर में। कहाँ से लौट कर आई थी वो लौट कर आई थी अमेरिका से। अस्मिन आश्रमे माने इस आश्रम में, निस्सहाय यानी बेसहारा, स्त्रियां माने स्त्रियों की, निवसंती इस माने रहती थी। इस आश्रम में जो शारदा सदन था उसमें निस्सहाय और असहाय स्त्रियां ही रहती थीं। तत्र स्त्रियां वहाँ स्त्रियों को मुद्रण टंकण यानी टाइपिंग, काष्ठ कला आदिनांच और लकड़ी की कला से निर्मित कार्यों का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें प्रशिक्षण भी दिया गया। परम किंतु इदम सदनम माने इस सदन को, यानी कौन से सदन को? शारदा सदन को, पुणे नगरम स्थानांतरम जातम, बाद में यही जो शारदा सदन था वो पूना नगर में यानी पुणे नगर में हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर इसका कर दिया गया। इसकी एक शाखा जो थी वो यहाँ से हट करके कहाँ पहुँच गई? पूना नगर में। ततः माने तत्पश्चात पुणे नगर से समीपम, पूना नगर के समीप ही, केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। आगे कहते हैं वहीं केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की जो संस्था थी उसको उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र माने आज, यहाँ अधुना अपि माने आज भी, निराश्रिता माने निराश्रित, स्त्रियां माने स्त्रियों के ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, आज भी यहाँ पर निराश्रित स्त्रियां जो हैं वो सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। देखिए लिखा हुआ है पंडिता रमाबाई मुक्ति संस्थान, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस पे। आगे ये कह रहे हैं 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी उनका निधन हो गया। कब निधन हो गया? 1922 ईस्वी में। सा माने उन्होंने, देश विदेशों की, अनेकाशु भाषाशु निपुणा आसीत, वह देश और विदेशों की कई प्रकार की भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी, तस्याः माने उनका, महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कही जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं? दो, पहली है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दो उनकी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी थी और काफी प्रकार से समाज का सुधार किया था। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इन दोनों प्रकार की उपाधियों से किसको विभूषित किया गया? तो उत्तर हमारा क्या है? पंडिता रमाबाई को। किसको? पंडिता रमाबाई को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? तो आपको पता ही है, उन्होंने अपनी माता जी से, स्वमातुः, किससे प्राप्त की थी? अपनी माता से। अगला प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो आपने पढ़ा था कि उन्होंने विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? तो उत्तर क्या होगा? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशे, इंग्लैंड देश में गई थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा,
रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पद है, यहाँ रमाया है, यहाँ पत्यु है, यहाँ मुंबई नगरे है, यहाँ रमाबाई महोदया है और यहाँ स्त्रिया है। तो देखिएगा, रमाया पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, असहत माने सहन किया। तो यहाँ जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो एक तो ये ध्यान रखना होता है, रेखांकित प्रश्न की जगह हम क्या, कब, क्यों, किसने, जो भी प्रयोग है उनको रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कस्याः, उसके आगे ऐसा ही वाक्य उतार देंगे, पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, और यहाँ क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, तभी हमारा प्रश्न निर्माण होता है जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। ऐसे ही पत्यु जो लिखा है, मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। तो यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा, कस्य, पत्यु की जगह हमें क्या लिखना है, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इसी प्रकार से अगला जो है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। अब हमें प्रश्न पूछना है कि रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ की। तो हमें मुंबई नगरे की जगह क्या लिख देना है, रमाबाई कुत्र, यानी कहाँ पर, या कस्मिन, दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑब्लिक है तो दोनों ही में से कोई एक, यानी रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। तो रमाबाई महोदया यानी कि 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अब हमें प्रश्न पूछना है तो हम क्या पूछेंगे, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्, कस्याः निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से पूरा वाक्य बन जाएगा। फिर है स्त्रियः शिक्षायै लभन्ते स्म, स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त कराई जाती थी। तो स्त्रियां, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कस्यै, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर कस्यै का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, यहाँ पर मात्रा जो है वो गलत लिख गई है, छोटी की जगह क्या होगा, प्रारब्धवती, बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया, उत्तर क्या हो जाएगा, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। अगला प्रश्न है, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या सहायता प्रदान की जाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निस्सहायाः स्त्रियः, निस्सहाय स्त्रियः आश्रम में मुद्रण टंकड़ यानी टाइपराइटिंग, काष्ठकलादीनांच, काष्ठकला इत्यादि की शिक्षा जो है वो लभन्ते इसमें प्रदान कराई जाती थी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है, क्या चीज उन्होंने ऐसी की थी। तो इसका उत्तर होगा, समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, यानी कि समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई का योगदान है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी किन दो रचना के कारण रमाबाई प्रशंसित हुई, उनकी प्रशंसा की जाती थी। तो उनकी दो रचनाएं थी, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, इन दोनों के कारण उनकी प्रशंसा की जाती थी। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। पद परिचय में क्या होता है कि कौन सा मूल शब्द है, क्या लिंग है, क्या विभक्ति है और क्या वचन है। देखिए जैसे यहाँ दिया गया था, वेदानाम, वेद मूल शब्द था, पुल्लिंग शब्द था, षष्ठी विभक्ति था और बहुवचन था। इसी तरीके पिता शब्द जो है वो पितृ से बना है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। शिक्षायै शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है शिक्षा देना, स्त्रीलिंग का है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। कन्या जो कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन का है। नारी नाम मूल शब्द नारी है, स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन का है। मनोरमया, मनोरमा शब्द है मूल, स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीया विभक्ति है
और एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आपको अपने ये कार्य को पूरा करना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। सभी चीजें यहाँ पर कह रहे हैं, पुरुष भी लिखना है, वचन भी लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, जैसे आसीत था, इसकी मूल धातु अस थी, लंग लकार थी, प्रथम पुरुष था, एक वचन था। कुर्वंती शब्द की मूल धातु क्री है, ये लट लकार का है, रूप बनता है करोति कुर्ता कुर्वंती, प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का है। आगच्छत, गच्छत माने होता है चल जाना, और आगच्छत माने आ गया। तो गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। निवसंती में मूल धातु है बस, बस का मतलब रहना, ये लट लकार का है, प्रथम पुरुष का है और बहुवचन का। रूप चलते हैं निवसति निवसतः निवसंती, तो बहुवचन का है। गमिष्यति जो शब्द है गम धातु का है। लिट लकार जो कि भविष्य काल के लिए प्रयोग की जाती है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अकरोत में क्री धातु है, क्री का मतलब होता है करना, और अकरोत आ लगा हुआ है आगे, तो लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है और शायद ये अंतिम प्रश्न भी है, तो इसको देखना और समझना जरूरी भी हो जाता है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत, क्रम के अनुसार घटनाएं लिखनी है। सारे दिए गए का खा गा घा अंगा और चा। इसको कभी भी ड मत पढ़िएगा, ये अंगा होता है, पंचम स्वर होता है, का खा गा घा इंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। क्रम से सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले देखिएगा पहली जो घटना थी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्मम अवलत, सबसे पहले उन्होंने जन्म लिया था। दूसरे नंबर पे क्या हुआ था, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, अपनी माता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया था, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ था, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 4 पे क्या है, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी, तो ये नंबर 4 हो जाएगा हमारा। फिर सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, ये 5 नंबर पे आ जाएगा। और अंत में 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, ये 6 नंबर हो जाएगा। तो इसी क्रम से जब आप कॉपी पे अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में अपने शब्दों को लिखें, और यहाँ से पहले इसको उतार के बाद में नंबर न डालें। नमः संस्कृताय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।